जय श्री राम ट्रेडर्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ट्रेडर्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो के आईपीओ की। यदि आप मार्केट में नए हैं और आईपीओ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को शॉर्ट में आईपीओ कहते हैं। जब भी कोई कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए पब्लिक से पैसा चाहती है तो उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। इसी लिस्टिंग को हम लोग आईपीओ कहते हैं। यदि आप आईपीओ के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। हम आईपीओ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको अपडेट करेंगे। जोमेटो भी अपनी कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कैपिटल रेज करना चाहती है। इसके लिए जोमेटो ने डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में निवेश से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी कितना कमाती है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, भविष्य में कंपनी का बिजनेस कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो। जोमेटो कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी। पहले तो ये अपने प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट्स की जानकारी उपलब्ध करवाता था, पर 2015 में इसने फूड डिलीवरी के क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया। पहले तो इस क्षेत्र में कुछ अन्य कंपनियां भी काम कर रही थीं, पर आज के समय में जोमेटो का केवल एकमात्र प्रतिद्वंदी स्विगी ही है। आप जोमेटो के जरिए जिस रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं वो रेस्टोरेंट तो जोमेटो को कमीशन देती ही है, साथ ही फूड डिलीवरी चार्ज भी जोमेटो का सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के पेड रिव्यू देने से भी जोमेटो को इनकम होता है। वर्तमान समय में जोमेटो भारत के सर्वाधिक बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में से एक है। यह भारत सहित विश्व के कुल 23 देशों में कारोबार करता है। कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, चिली, यूके, आयरलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, इटली, तुर्की, लेबनान, कतर, यूएई, साउथ अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कुल 23 देशों में जोमेटो का कारोबार फैला हुआ है। जोमेटो को प्रति माह लगभग 90 मिलियन या ऐसा कहें 9 करोड़ ऑर्डर प्राप्त होते हैं और यह इसके रेवेन्यू का प्रमुख स्रोत भी है। इसके साथ ही विज्ञापन भी जोमेटो के आय का एक प्रमुख स्रोत है। जोमेटो के आय का 62% हिस्सा विज्ञापन से ही आता है, जबकि 30% आय फूड ऑर्डर से आता है। अगर बात करें कि बीते वर्षों में कंपनी का कारोबार कैसा रहा है तो जो डेटा जोमेटो ने सेबी को दिया है उसको पढ़ने पर हमें ये मालूम चलता है कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल तो बढ़ा है, पर इसी अनुपात में कंपनी का लॉस भी बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के केवल 3 क्वार्टर्स में कंपनी की रेवेन्यू घटी है और लॉस भी कम हुआ है। अभी जो डाटा आपके सामने है आप इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वित्तीय वर्ष 2018 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 466.02 करोड़ रुपए था, जो कि वित्तीय वर्ष 2019 में दोगुना हो गया और 1312.58 करोड़ रुपया हो गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020 में इसका रेवेन्यू बढ़कर 2604.73 करोड़ रुपया हो गया। जिस प्रकार कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा उसी दर में कंपनी का लॉस भी बढ़ा। जैसे कि आप देख पाएंगे कि वित्तीय वर्ष 2018 में कंपनी का लॉस 106.91 करोड़ रुपए था, जो कि वित्तीय वर्ष 2019 में 10 गुना बढ़ गया, लगभग 10 गुना, और बढ़कर 1010 करोड़ रुपए हो गया। वित्तीय वर्ष 2020 में ये लॉस दोगुना होकर लगभग दोगुना होकर 23,385.60 करोड़ हो गया। बात करें वित्तीय वर्ष 2020-21 के केवल 3 क्वार्टर की तो इसमें आप देख पाएंगे कि कैसे कंपनी का रेवेन्यू भी घटा है और इसी तरीके से कंपनी का लॉस भी घटा है। कंपनी के भविष्य के बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करें तो एक तुलनात्मक अध्ययन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में कंपनी का व्यवसाय अच्छा खासा बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। जो डेटा हमारे सामने है वो 2019 तक की है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि भारत की कुल आबादी 136 करोड़ दिखाई गई है और यूएस की कुल आबादी 33 करोड़ और चाइना की कुल आबादी 143 करोड़ है। इसमें से भारत की बात करें तो भारत की कुल आबादी की 43% आबादी जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। यूएस के 33 करोड़ में से 88% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और चीन के
143 करोड़ में से 63% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। अगर बात करें फूड डिलीवरी मार्केट की, तो भारत में कुल 4.2 बिलियन डॉलर का ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट है। उसी तरीके से यूएस में टोटल 21 बिलियन डॉलर का फूड डिलीवरी मार्केट का कारोबार है और चाइना का 90 बिलियन डॉलर का फूड डिलीवरी मार्केट का कारोबार है। अगर हम बात करें कि टोटल फूड कंजम्पशन में से कितने परसेंट रेस्टोरेंट फूड कंजम्पशन में उपयोग होता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया में टोटल फूड कंजम्पशन का लगभग 10% रेस्टोरेंट फूड कंजम्पशन होता है। यूएस में टोटल फूड कंजम्पशन का लगभग 54% रेस्टोरेंट फूड कंजम्पशन है और चाइना में टोटल फूड कंजम्पशन के 58% भाग जो है वो रेस्टोरेंट फूड कंजम्पशन है। अगर हम बात करें ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूजर्स की, तो भारत में लगभग 4.5 से 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी उपभोक्ता हैं। यूएस में 9 करोड़ से 12 करोड़ लोग जो हैं वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी मंगवाते हैं और चीन की बात करें तो चीन में लगभग 43 करोड़ से 47 करोड़ लोग जो हैं वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी मंगवाते हैं। ये कितने प्रतिशत होता है? टोटल एक्सेस जितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी मंगवाते हैं? तो हम बात करें कि भारत में कुल आबादी की 43% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उस 43% का 9% जो लोग हैं वो ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं। इसी तरह यूएस में कुल आबादी की 88% आबादी जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और उसमें से 36% लोग जो हैं वो ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं। इसी तरह चाइना के कुल आबादी का 63% लोग जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उस 63% के 50% लोग ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं। अगर हम लोग इस डाटा को और अच्छे से समझे तो हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों के यहाँ की कुल आबादी जो लोग अभी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से बहुत ही छोटी सी आबादी अभी ऑनलाइन फूड मंगवा रही है। तो अगर भविष्य में ऑनलाइन फूड का मार्केट डेवलप करता है तो निश्चित ही जोमेटो को फ़ायदा होगा। आज बशर्ते जोमेटो लॉस पोस्ट कर रही है, लेकिन जोमेटो ने ऑनलाइन फूड के भविष्य को देख लिया है और इसीलिए वो अपने व्यवसाय को अभी से बढ़ाकर एक मजबूत पकड़ इस क्षेत्र में अब एक मजबूत पकड़ बनाना चाहती है और इसी के लिए वो अपना कैपिटल रेज करना चाहती है। बात करें कि वो कितना कैपिटल रेज करना चाहती है और किस प्रकार से रेज करना चाहती है, तो आपके सामने जो डाटा है पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि जोमेटो का टोटल शेयर जो है उसमें से एक जो सबसे बड़ा भाग है वो इन्फोएज या कहे तो नौकरी के नाम से लिस्टेड एक शेयर कंपनी है इन्फोएज, उसके पास 18.55% शेयर उसके पास है। जोमेटो है जो है इस आईपीओ के द्वारा टोटल 8,250 करोड़ का कैपिटल रेज करना चाहती है और इसमें 7,500 करोड़ का जो कैपिटल है वो रेज होगा फ्रेश इशू से और 750 करोड़ ये जो इन्फो एज है वो अपना शेयर बेचेगी और जिसके तहत 750 करोड़ इन्फो एज बेचेगी, फ्रेश इशू 7,500 करोड़ का होगा और टोटल 8,250 करोड़ का आईपीओ होगा। अभी तक कंपनी ने आईपीओ की डेट, प्राइस बैंड और लॉट साइज की कोई घोषणा नहीं की है और सेबी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जैसे ही इसके संबंधित कोई भी जानकारी मार्केट में आती है तो हम निश्चित रूप से आप तक इसे पहुंचाएंगे। ट्रेडर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई है तो कमेंट करके हमसे पूछें, हम निश्चित ही उसका जवाब देंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों या उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शेयर मार्केट में नए हैं और मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि वो भी आपकी तरह कुछ पैसे कमा सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।